सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन। अपने दोनों हाथ नीज के ऊपर ज्ञान मुद्रा में स्पाइन को सीधा रखें। संपूर्ण शरीर को ऑब्जर्व करें, उसे रिलैक्स रखें। मेरुदंड को ऑब्जर्व करें, टेलबोन से लेकर सिर तक। संपूर्ण स्पाइन को सीधा रखें। अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करें, चित्त को एकाग्र करें। 3 बार हमें दीर्घ श्वास लेनी है और छोड़नी है। अपने मन और शरीर को तैयार करें योग अभ्यास के लिए। हम ओंकार के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. Inhale. प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहो पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करे, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाए, अपनी आंखें खोले। नमस्ते। चल, सिटिंग पोस्चर के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथ अपने आगे लेके आइए, इंटरलॉक करें। पाम को टर्न करना है, थंब को सेपरेट करना है। दोनों हाथ एल्बो में सीधे रखे, शोल्डर लाइन, दोनों शोल्डर रिलैक्स और ऊपर उठा के स्ट्रेच करें। लिफ्ट करें अपने रिब केज को, पूर्ण स्पाइन स्ट्रेच, नेक मसल और नेक रिलैक्स। सामने से हाथ नीचे, यहाँ पे इंटरलॉक चेंज होगा। वापस अपने पाम को टर्न करें और लिफ्ट करें। रिलैक्स करें।
दोनों हाथ साइड, यहाँ से राइट हैंड को ऊपर उठाइए, साइड स्ट्रेच के लिए जाएंगे। चलिए साइड में। आइए सेंटर वापस, अब दूसरी साइड, हाथ को ऊपर लेके लिफ्ट करें और साइड में जाए। फिर से एक और बार दूसरी साइड। वापस अपोजिट। आइए वापस, दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रखिए, नेक मूवमेंट हम करेंगे, नेक से बैक बेंड करें, इन फॉरवर्ड, गेन बैक, फॉरवर्ड, बैक बेंड, फॉरवर्ड बेंड। आखिरी बार, बैक बेंड एंड फॉरवर्ड। नेक मूवमेंट करते वक्त दोनों शोल्डर रिलैक्स रखें। अब साइड बेंड, कंधे रिलैक्स, अपोजिट, रिपीट, अपोजिट, आखिरी बार, अपोजिट एंड रिलैक्स। अब टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, राइट, इन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट एंड राइट। रिलैक्स करें। सर्कल लगाएंगे नेक से, आगे से आप थोड़ा सा पीछे, धीरे धीरे, हेड को दबाना नहीं है, फुल सर्कल, स्पाइन को सीधा रख के करें। लास्ट सर्कल और अपोजिट। ओके, रिलैक्स करें। चलिए नी के ऊपर आइए ऑन द फोर। यहाँ पे स्पाइन मूवमेंट, अपने हाथ और नी की पोजीशन चेक करें। हेड उठाइए और पीछे से टेलबोन, चेस्ट को ओपन करें आगे से, हेड टेलबोन अंदर, पीठ को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ के साथ मूवमेंट करें।
सेकेंड लास्ट, लास्ट। एक पैर को हमें पीछे सीधा करके ऊपर उठाना है, ऊपर लेके आएंगे। ध्यान रखें कि आपकी जो कमर है ज्यादा बेंड नहीं करेंगे, हिप से ऊपर उठाएंगे, नी में पैर को सीधा रखेंगे और पेल्विस को सीधा रखना है। बहुत बार होता है जो पैर आपने पीछे उठाया साइड उठ जाती है, तो उसको सीधा ही रखें। सिर्फ पैर को जितना हो सके ऊपर उठाएंगे, वैसा ही सीधा टोज जो है नीचे टच करेंगे जमीन के साथ, फिर से ऊपर उठाएंगे। यस। जब आपका पैर ऊपर उठाते हैं आप देखिए कमर के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है, तब आपको कोर को एंगेज रखना है, पीठ के मसल टाइट रखने, तब कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और पैर भी ऊपर जाएगा। यहाँ से हमें हिप और ग्लूट्स और बैक मसल जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे और लेग्स की मसल भी। कोर को एंगेज रखते हुए ये मूवमेंट है। ओके, अब उस पैर को नीचे रख दीजिए दूसरे नी के साथ। दूसरा पैर हमें सीधा करना है पीछे और उसको ऊपर उठाएंगे, अप डाउन करें, कोर एंगेज, अप एंड डाउन। हिप से नीचे मूवमेंट करिए, ऊपर आपका जो स्पाइन है, पेट है, पीठ है, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए आप कोर को एंगेज करेंगे, पीठ मसल भी टाइट रखेंगे। नहीं तो पैर जब ऊपर आता है तब स्पाइन जो है अंदर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ओके, रिलैक्स करें। नेक्स्ट, अब जो हिप है उसको हम साइड से आगे लेके आने वाले हैं। यहाँ से इस पैर को पीछे लेके जाएंगे, पीछे से साइड से आगे, फिर वापस पीछे। पीछे जाके जो टोज है उसके ऊपर उसको पॉइंट करना है, रखना है पीछे। आपकी हिप के लाइन में पैर आएगा, साइड से इतना आगे लेके आइए। आगे सिर्फ हल्का सा टच करना है और पीछे वापस लेके जाना है। पीछे आप थोड़ा रख सकते हैं, साइड में रखना नहीं। पेट के मसल का अच्छे से इस्तेमाल करें, जब पैर उठाते हैं आप आगे लेके आते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ओके, अब दूसरा पैर लेके आइए। दूसरे पैर के साथ हम अप डाउन करेंगे साइड से। पहले पैर को सीधा करें और साइड से आगे लेके आए। कोर एंगेज, दोनों हाथों के ऊपर इक्वली वजन शरीर का। सेकेंड लास्ट, लास्ट। ओके, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। ओके, रिस्ट को थोड़ा सा घुमाइए, हल्का करें। ओके, चलिए यहाँ पे आखिरी एक्सरसाइज करेंगे ऑन द फ्लोर।
पैर ऊपर जाएगा, यहाँ पे फुल स्ट्रेच करेंगे और उसको आगे लेके आएंगे, फिर पीछे फुल एक्सटेंड करना है, आगे आके टच करना है। चलिए शुरू करें। तो इस मूवमेंट में स्पाइन में मूवमेंट कर सकते हैं आप। जब आपका पैर ऊपर जाएगा, आगे से हेड को भी उठाइए, चेस्ट को ओपन करें। जब पैर अंदर आएगा, हेड अंदर, कोर एंगेज। ओके, दूसरे पैर के साथ करें। ब्रीथ को जोड़ना है एक्शन के साथ। ओके, रिलैक्स करें। अब बोस्टर लेके आइए, बोस्टर के ऊपर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अब बोस्टर के ऊपर हमें आगे से लेटना है। ओके, तो पहले हम यहाँ रहेंगे ऐसे, जैसे ऑन द फ्लोर में आते हैं, दोनों नी के बीच में, हाथों के बीच में उसको ले लेंगे। इसके बाद नी को नीचे लेके जाइए, उसके पीछे, और यहाँ से लेट जाइए आराम से। तो हिप जो है उसके नीचे उसका एंड होना चाहिए, थाइस को थोड़ा सपोर्ट करेगा, और यहाँ से लेट जाएंगे। दोनों हाथ आगे। अब सिर्फ अपने हाथों को आगे से उठाइए, तकिए के ऊपर वेट देते हुए। पीछे दोनों पैर सीधे रहेंगे पर उठाएंगे नहीं। होल्ड करें कुछ देर। आइए, हाथ नीचे रखिए। परफेक्ट। अब दोनों हाथ आप बेंड करेंगे, नजदीक रखेंगे थोड़े शोल्डर के, एल्बो नीचे रख दीजिए। अब पूरे हाथ के हेल्प के साथ और यहाँ पे थाइस के हेल्प के साथ, कोर मसल के हेल्प के साथ हम पीछे से पैरों को उठाएंगे, इस तरीके से। जितने ऊपर आते हैं चलेगा, सिर्फ सीधा रखिए उनको, टोज को पॉइंट करें। परफेक्ट। रिलैक्स करें। अब दोनों हाथ वापस आगे। यहाँ से अपने हाथों को हम खोलने वाले हैं। पैर आपके पीछे नीचे है, यहाँ से हाथों को साइड में खोलेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर तक, सामने देखे।
आइए वापस आगे, हाथ सामने पॉइंट करके नीचे रखिए, स्ट्रेच करें हाथों को आगे की तरफ, फिर से उठाएंगे, ओपन करेंगे पीछे, स्ट्रेच, आगे लेके आएंगे। जब आगे लेके आएंगे हनुवटी हाथ तकिए के ऊपर आएगी या फिर नेक नीचे। जब आप हाथ पीछे लेके जाते, हेड उठाएंगे, आगे देखेंगे या थोड़ा ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, ऊपर देखें, फिर आप लेके आइए आगे, 3, पूरा ओपन करना है, 4, 5, 6, पीछे दोनों पैर सीधे एक साथ, 7, 8, 9, 10। आराम करें। दोनों हाथ नजदीक लेके आइए, एल्बो रख दीजिए नीचे। यहां से अब हमें अपने कोर मसल, पेट के और ग्लूट्स और बैक मसल को टाइट करते हुए पैरों को हवा में उठाना है, जितना उठेंगे उतना, और उनको साइड में स्प्रेड करना है, नजदीक लेके आना है, स्प्रेड करना है, नजदीक लेके आना है। तकिए की पोजीशन अच्छे से रखिए। चलिए शुरू करें। साइड, क्लोज, ओपन, क्लोज, नी में पैर सीधे रख के करेंगे। सेवन, 8, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, 9, 10। रिलैक्स करें, मकरासन की तरह अपने हाथ आगे और रेस्ट कराएंगे। दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे, स्ट्रेच करें। अब हम अपना राइट हैंड और लेफ्ट लेग ऊपर उठा के होल्ड करेंगे। चलिए उठाइए ऊपर, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, और सामने देखिए। लिफ्ट करें, पैर पीछे सीधा, हाथ एल्बो में सीधा है। आखिरी 5 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करें। दूसरा हाथ और पैर, चलिए लिफ्ट करें, उठाइए ऊपर एंड होल्ड। सामने देखते रहिए, पीठ के मसल जो है सारे एंगेज करें, उनके सहारे ही हमें उठाना है और होल्ड करना है। 10 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आराम करेंगे मकरासन में।
अब अपने दोनों हाथ डब्ल्यू पोजीशन में ला रखने हैं, और डब्ल्यू पोजीशन में जहां आपका एल्बो अभी आ रहा है, मतलब शोल्डर के साइड में, वहां पर आप अपना पाम्स रख देंगे साइड। यस, यानी एल्बो इतना डिस्टेंस, एल्बो के नीचे रिस्ट होना चाहिए पर शोल्डर के लाइन में। यस, परफेक्ट, बराबर। अब अपने दोनों जो टोज है पीछे एंकर करेंगे, घुटने उठाएंगे ऊपर, टोज एंकर, घुटने ऊपर उठाएंगे। अब हाथों से सिर्फ प्रेस करना है, उठाना नहीं है शरीर, हाथों को प्रेस करेंगे, एंगेज करेंगे सारे मसल्स, नीचे पैर से भी प्रेस करेंगे, आपको उठाना नहीं है, हमें अपने जो डेल्टॉइड है और शोल्डर है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। यहीं पे आप एंगेज करके रखेंगे, पर नेक को एक बार नो की तरह हिला के देखें, कोई नेक के ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, गर्दन के मसल आपके रिलैक्स चाहिए, पर आप दबा रहे, जैसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं पर उठाएंगे नहीं आप, बस थोड़ा और बल लगाएंगे तो शरीर उठ जाएगा, इतना बल लगाना है। पूरा एंगेज है, आपके दोनों हाथों के ऊपर इक्वली वेट है, छाती का हिस्सा जो तकिए के ऊपर है बस हल्का सा स्पर्श है, कोई वेट नहीं डाल रहे तकिए के ऊपर, नीचे हिप का हिस्सा आपका तकिए के साथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पीछे आपके नी भी ऊपर है, हवा में है। अब बस रिलैक्स करेंगे तकिए के ऊपर, एल्बो को हल्का करेंगे, फिर से वापस एंगेज करें पूरे मसल, हाथों के ऊपर इक्वली वेट, और धीरे धीरे जैसे ऊपर उठा रहे आप प्रयास करें, देखिए अपने हाथों के सारे मसल यूज होंगे यहाँ पे। एंड रिलीज करें, हमें ऐसे 5 बार करना है धीरे धीरे, फिर से एंगेज करते हुए शरीर को हाफ पार्ट जो है उठाना है, ना हल्का भी ना रखे कि हाथों के ऊपर कोई वेट ही ना आए, पूरे हाथों का इस्तेमाल करें, फिर रिलीज करेंगे, आखिरी 2 बार उठाइए ऊपर, पीछे से टोज से भी दबाकर लेग्स को भी उठाएंगे पर हवा में नहीं, नी अपने घुटने जो है वो सिर्फ हवा में रहेंगे, फिर रिलीज करें और आखिरी बार हम करेंगे। एंड रिलैक्स, मकरासन, आराम करें। परफेक्ट, यहाँ पर जो स्कैपुला और शोल्डर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जो एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे, जैसे हमने पैरों को स्प्रेड किया था पीछे से और हाथों को आगे से स्प्रेड ओपन करते हुए उठाया था, ये एक्शन हम दोनों एक साथ करेंगे। जैसे ये स्प्रेड भी हो गए और हाथ भी उठा लिया, फिर क्लोज करेंगे आगे, हेड भी डाउन होगा, रिलैक्स करेंगे, फिर उठाएंगे, सिर्फ पेट का हिस्सा ही नीचे लगेगा। ओके, पीछे से पैर भी उठ रहे हैं, आगे से छाती भी ओपन कर रहे हैं आप। ओके, चलिए 10 टाइम्स करेंगे धीरे धीरे, सिर्फ जर्क नहीं देना है आपको, सडनली फेंकना नहीं है अपने हाथों को पीछे और शरीर को, कंट्रोल के साथ जाएंगे, कंट्रोल के साथ आएंगे। 2, पूरा उठाइए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, रिलैक्स करें। ये जो तकिए के ऊपर के आज के जो सारे एक्सरसाइज है आपको आपने बैक मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प तो करेंगे ही, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट इससे है, डाइजेशन इंप्रूव होगा। पेट के बल जो डायरेक्टली संपर्क है तकिए का, वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा, मे भी आपको डकार सा हो सकता है, मतलब वात बाहर की तरफ निकलता है। ओके, तो इससे हमारा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज अगर आप 2-4 मिनट भी करते हैं, जब आप खाली पेट है, खाना खाकर लगभग 3 से 4 घंटे ऊपर हो चुके हैं, तब भी ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ताकि डायरेक्टली पेट के ऊपर बल आएगा, प्रेशर आएगा। तो जिनको वात प्रकृति जिनकी है, उनको इसको करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मकरासन में है हम। अब हम दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लेके आएंगे, जैसे भुजंगासन के लिए हम लेके आते हैं। पीछे से अपने टोज को एंकर करेंगे। अब आगे से उठाएंगे अर्ध भुजंगासन, सिर्फ हाथ उठाइए, छाती, एल्बो में दोनों हाथ बेंड है, और आगे देखिए। परफेक्ट, होल्ड करें थोड़ा सा और। अर्ध भुजंगासन में अपने रियल मसल यूज होते हैं। हम पूर्ण भुजंगासन में एल्बो को लॉक करके रख देते हैं, तो बस वहां पर स्ट्रेच ही होगा, मसल का यूज बहुत ही कम होगा। यहाँ पर देखिए, आपके जो पीठ के मसल है, हाथों के मसल है, पूरे पूरे यूज हो रहे हैं। आइए नीचे, रिलैक्स करें। टोज जो है पीछे से रिलैक्स कर दीजिए। अब थोड़ा सा अंतर लीजिए दोनों पैरों में, ताकि तकिया जो है उसके ऊपर थाइज नहीं रहेंगे, तकिए के साइड में हमारे थाइज जाएंगे, बीच में गैप है दोनों पैरों के। यस। अब वापस अपने शोल्डर के वहां पे हाथ, और भुजंगासन, यहाँ पे पूर्ण भुजंगासन करेंगे। अब देखिए, एल्बो एकदम लॉक हो गए। ये वाला आसान लगेगा, भले वो पूर्ण भुजंगासन है। दोनों शोल्डर कान से दूर रखे, रिलैक्स करते हुए नीचे जाएंगे। अब टोज को एंकर करें, ऊर्ध्वमुख श्वानासन करने का प्रयास करेंगे, यानी अब तकिए के ऊपर कोई संपर्क नहीं रहेगा। जैसे देख लीजिए, उठा लिया ऊपर, और यहां से ये भी उठा लिया। ध्यान रहे, कमर के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है ज्यादा। ओके, आइए ऊपर, उठाइए। पीछे पैरों, टोज का हमें सपोर्ट मिल रहा है, और आगे से हाथों का, और सामने देख रहे हैं। परफेक्ट, रिलीज करें, आराम करें, नीचे जाए। राइट लेग पीछे से बेंड होगा, राइट साइड से होल्ड करेंगे। लेफ्ट हैंड आगे जाएगा, उसको जमीन के ऊपर ही रखे बैलेंस के लिए। और ये जो दूसरा लेग है उसको थोड़ा सा बाहर करें, ताकि आप बैलेंस कर पाएंगे, नहीं तो एक साइड में आपका शरीर चला जाएगा। अब इस पैर को पीछे से उठाना है, और आगे से छाती को उठाना है नीचे। एक हाथ और एक जो पैर है उसका हेल्प ले सकते हैं आप, इन दोनों को अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए। उठाइए, आगे से जितना आगे ऊपर देखेंगे उतना अच्छा है। जितना शरीर आगे से उठेगा, नी भी पीछे से उठना चाहिए, तभी आपको स्ट्रेच होगा थाइज में। 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। आराम करें, रिलैक्स करें। दूसरा पैर हम होल्ड करेंगे,
सेम जो अपोजिट वाला ले गए उसको थोड़ा बाहर लेके सपोर्ट के लिए रखेंगे, एक हाथ आगे सपोर्ट के लिए। अब एंकल को होल्ड करें और उठाइए, नी से उठाइए, आगे से शोल्डर और चेस्ट उठाइए, सामने देखते हुए होल्ड करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलीज। मकरासन एंड आराम। पूर्ण धनुरासन। अब दोनों लेग्स को होल्ड करना है, बैलेंस देख लीजिए वरना आप गिर जाएंगे तकिए के ऊपर से। चलिए उठाइए ऊपर, नीज को भी उठाना है, जितना आप छाती उठा रहे हैं, हेड उठा रहे हैं, उतने घुटने भी उठने चाहिए। ओके, रिलीज करें। दीर्घ श्वास के साथ शरीर को नॉर्मल करें, अपने ब्रीथ को नॉर्मल करें। अब अपने दोनों नीज को बेंड करते हुए पैरों को आगे लेके आइए। तकिए की हेल्प है आपको, आप तकिए के ऊपर है, अच्छे से तकिए के ऊपर आ जाइए। ओके, यस। नीज को दूर भी करें और ऊपर भी उठाएं, दूर भी करना है एक दूसरे से, तभी आपका जो हिप है वो नीचे जाएगा, वरना हिप उठा रहेगा। ध्यान रखिए आपकी नी के नीचे मैट है, वरना लग जाता है नी के नीचे। अब दोनों हाथ वापस इस तरीके से जैसे हमने डब्ल्यू पोजीशन में रखने के बाद एल्बो को उठाया था। अब धीरे से उठाएंगे अपनी अपर बॉडी को, सिर्फ अपर बॉडी को, और सीधा करेंगे ये दोनों एल्बो को जितना हो सके। ध्यान रहे कमर के ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए। आपकी जो नाभि का हिस्सा है पेट का, वहां तक एटलीस्ट उठाना है आपको। आएंगे नीचे, 5 बार अप डाउन करेंगे। अगर नी जिनके नीचे चले गए उनको वापस ऊपर लेके आइए घुटने को, और फिर अप डाउन करें 5 बार। 1, 2, धीरे धीरे पूरा ऊपर उठाएंगे, कंट्रोल के साथ नीचे जाएंगे। 3, 4, एंड 5। परफेक्ट, इसी पोजीशन में रहिए। यहाँ पे टोज आपके सिर्फ अंदर ले लेने हैं, वहीं पे टोज अंदर, और टोज और हाथों के साथ अपने आप को, पूरे शरीर को जैसे आपने शरीर उठाया, यहां से ये भी उठा देंगे। ओके, फिर यहां से नीज को नीचे रखा, शरीर नीचे लेके आए, शरीर को उठाया, हिप को उठाया, फिर हिप नीचे, छाती नीचे, करते रहिए। टोज एंकर करके कर रहे हैं हम लोग, और घुटने बेंड ही रहेंगे साइड में।
धीरे धीरे करें। सेकंड लास्ट। लास्ट। आराम करें। मकरासन, रेस्ट। अब अपने दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, दोनों टोज पीछे एंकर। प्लैंक पोज में हम जाएंगे, 20 काउंट का होल्ड करेंगे। चलिए अपने आप को तैयार करें, हाथों की पोजीशन अच्छी रखें, टोज को अच्छे एंकर करें और धीरे से सीधा ऊपर उठाएं। सीधा उठाएंगे एंड होल्ड करेंगे। सामने देखें, 20 काउंट्स। 1 2, कोर एंगेज, पेट अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, सपोर्ट करें अपने कमर को। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सीधा नीचे जाना है, आराम से सीधा। परफेक्ट, आराम करें। 5 सेकेंड रेस्ट करेंगे, 30 काउंट होल्ड करेंगे वापस। 5 4 3 2 1। अपने आप को प्रिपेयर करें, पोस्चर में आए, स्टार्टिंग पोजीशन में आए और लिफ्ट करें, सीधा उठाए। होल्ड फॉर 30 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सीधा नीचे चले, रेस्ट करें। परफेक्ट। अब बस तकिए के ऊपर से ऐसे राउंड करके साइड में आना है, गिर जाना है और शवासन में लेटना है। 1 मिनट का शवासन। कंप्लीट रिलैक्स करें। शवासन से पहले एक काउंटर पोज करेंगे हम, दोनों पैर बेंड करके नजदीक, द्विपाद पवन मुक्तासन। होल्ड करें थोड़ी देर तक, फिर ब्रीथ को नॉर्मल रखें। अब रिलीज करें दोनों पैर और शवासन करें। शवासन में फोकस करना है कि आपकी ब्रीथ, सांसों की जो गति है और जो अपना शरीर है, जिनके ऊपर हर एक मसल के ऊपर तनाव आया था, इन दोनों को रिलैक्स करना है। अब दोनों पैर बेंड करके नजदीक, दोनों हाथ बेंड करें,
एक साइड में टर्न, हाथों की हेल्प के साथ सिटिंग पोस्चर। बैठने के लिए आप किसी पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि स्पाइन को हमें सीधा रखना है। कंफर्टेबल आसन, स्पाइन स्ट्रेट, अपनी आंखें बंद करें। स्थिरता पूर्व आसन में आने के बाद धीरे धीरे शरीर के प्रति अवेयर और अपने ब्रीथ के प्रति अवेयर। एक दीर्घ श्वास लीजिए, आराम से छोड़े। एक और बार एक लंबी सांस। एक्सेल। अब अपना पूरा ध्यान हमारे ब्रीथ के ऊपर। नोस्ट्रिल के यहाँ का एरिया जो त्रिकोणी हिस्सा है, जिसे को हमने स्मॉल त्रिकोणी हिस्सा बनाया है ताकि जितना एरिया छोटा उतना मन सूक्ष्म हो जाएगा। तो ये जो जर्नी है हमारी स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ है। पिछले कई हफ्तों से हम इसका अभ्यास कर रहे हैं, उसे आनापान क्रिया कहते हैं, जो अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, इनको बारीकी से देखते रहेंगे। जब सांस का अंदर आना और बाहर जाना कोई हलचल अगर होती है, उसके माध्यम से, वायु के माध्यम से जो नोस्ट्रिल का त्रिकोणी एरिया है वहां पर घर्षण होगा, उससे कुछ संवेदना उत्पन्न होगी। उनका हम लगातार अभ्यास करते आ रहे हैं। अब हम इतना जानते हैं कि कोई भी संवेदना उत्पन्न हो, संवेदनाओं को एंटरटेन नहीं करेंगे, उनके पीछे नहीं भागेंगे। संवेदना आई है, हमें वो फील हुई है और हमने उसे छोड़ा है। फिर अगली संवेदना आएगी, वो भी उसका जो कार्य है, उसकी जो रिएक्शन है, उससे हमें पता चलेगा। फिर हम अगली संवेदना की तरफ बढ़ेंगे। ये करते वक्त कभी कभी एक आध ऐसी संवेदना है जो आपको थोड़ी देर तक और रोके रखेंगी, ताकि वो अच्छी संवेदना आपको महसूस होगी आपके मन के द्वारा। तब मन वहां पर रोकने का अट्टहास करेगा। उस स्थिति में जो सुखकारक स्थिति है, उसके प्रति आसक्ति बढ़ाएगा। पर हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, उसके माध्यम से, हमारे प्रज्ञा के माध्यम से हम अपने मन को वहां से आगे ढकेलेंगे, ताकि हम जानते हैं किसी भी संवेदना के ऊपर, भले वो अच्छी हो बुरी हो, उसे हमें समता भाव से देखना है। संवेदना के ऊपर अपने मन को ज्यादा देर तक टिकाए नहीं रखना है। तो यही एक अभ्यास है जिसे हम मन को धीरे धीरे वश में ला सकते हैं, ताकि मन की इच्छा है कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, वहां पर मुझे वो चीज मुझे चाहिए,
उसके प्रति राग होगा, आसक्ति होगी। पर बुद्धि का जो सतर्कनेस है, जो अलर्टनेस है, इससे हम अपने मन को बार बार समझाएंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। यह अभ्यास जब हमारा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो हम ऐसा पाएंगे कि अब हमें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ रहे हैं मन को आगे वाले संवेदना में लेके जाने के लिए। तो यही एक पैरामीटर है जिससे आप अपनी साधना को माप सकते हैं कि अब जो मन का बाहर की तरफ जाना है वो भी धीरे धीरे कम हो सकता है। जैसे आप ब्रीथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ब्रीथ का आवागमन देख रहे हैं, तो ये क्रिया कभी कभी जारी रहती है और हमारा चित्त जो है किसी बाहरी विषयों में लिप्त रहता है। तो उसका जो बाहर जाना है वो भी साधना से धीरे धीरे कम हो जाता है। तो हम किसी भी स्थिति में हो, भले अभी भी हमारा मन उसी प्रकार से बाहर जाता हो, उसमें अपने आप को कोई कोसने की बात नहीं है। जो बाहर का वातावरण है, जो मन की स्थिति है, जो घर का और हमारे कार्य करने की जगह का जो माहौल है, उसका भी इम्पैक्ट हमारे मन के ऊपर आता है। तो हमें कोई चिंता नहीं करनी है अगर अभी भी मन हमारा उसी प्रकार से बाहर जाता है। हम वापस वही साधना में लगेंगे, वही अभ्यास करने में लगेंगे कि जितना हो सके, जितने सेकंड, जितने मिनट मन को ब्रीथ के साथ लगाए रखेंगे। तो यही अभ्यास को हमें अगले 1 वीक तक करना है और अगले वीक में हम इसी अभ्यास को करने के बाद अगले पड़ाव में इंटर करेंगे। तो इस साधना को बड़े सतर्कता से साथ आप करते रहिए। अपने मन को सतर्क रखे, बुद्धि को जगाए रखे और तटस्थ होके समतापूर्ण भाव से अपने ब्रीथ को आते हुए देखे, जाते हुए देखे। जो संवेदना उत्पन्न होगी उनको भी न्यूट्रल स्थिति में रखे। समता का भाव कायम रखे। अगले 3 मिनट तक आपको अपने आने वाले और जाने वाले सांस को देखना है। मन को समता के भाव में टिकाए रखना है।
त्रिवार ओंकार के लिए दोनों हाथों का नमस्कार करें। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल, ओ, इनहेल, inhale, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रब करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखों को ब्लिंक करें और हाथों को हटा के ओपन करें। थैंक यू। एक मिनट